पहले ऐसा लग रहा था कि पहाड़ों में ये सब नुकसान हो रहा है, लेकिन अब आपका क्षेत्र तो खुद मैदानी पड़ता है, तो वहाँ भी इस तरह का जो है फ्लड आ गया। क्या कारण आपको लग रहा है? एक तो जो पौंग डैम में जो एक्सेस वाटर है, लगातार जो प्रदेश के अंदर बारिश हो रही है, आपने देखा कि पंडोग डैम के जो है गेट वो खोले जा रहे हैं। ब्यास का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार भी आपकी है, तो आपने कोई मुख्यमंत्री से बात नहीं की? क्योंकि इस तरह की अगर दिक्कतें रहेगी तो आने वाले वक्त में और विकराल समस्याएं होती चली जाएंगी। देखिए, मैंने जैसे पहले कहा है, माननीय मुख्यमंत्री से समय समय पर इसके बारे में बात होती रहती है। अब दिक्कत वहाँ पर जो ऑलरेडी क्रशर इंस्टॉल हुए हैं उनसे भी कई जगह आ रही है, और जो है अनसाइंटिफिक वे से माइनिंग जो है। सबसे बड़ी चुनौती अब क्या लगती है आपको अपने क्षेत्र में? जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना जो है, मैंने जैसे पहले कहा है कि पूरी की पूरी भरपाई करना इतना आसान काम नहीं। पहाड़ी प्रदेश हिमाचल में बारिश ने कहर बरपा रखा है और ये सिलसिला अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। हमारे साथ इंदौरा के विधायक हैं मलिंदर राजन जी। सर, आपका स्वागत है समाचार फर्स्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और समाचार फर्स्ट देख रहे सभी व्यूअर्स का भी मैं बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। आपदा ने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी है जहाँ पर नुकसान नहीं हुआ है। आपके क्षेत्र की क्या स्थिति है? देखिए, निश्चित रूप से आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि प्रदेश के अंदर इस बार जो भारी बरसात आई है, काफ़ी नुकसान जो है अलग अलग अगर ज़िलों की बात करूं, क्षेत्रों की बात करूं, प्रदेश के अंदर जो है हो रहा है। और यही सिलसिला जो है 2023 में भी अगर मैं बात करूं तो 2023 में भी जो है काफ़ी नुकसान प्रदेश के अंदर हुआ था। उससे जो हमारा इंदौरा विधानसभा क्षेत्र है ये भी जो है अछूता नहीं रहा है। काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है, एक पौंग डैम से जो एक्सेस वाटर छोड़ा जाता है ब्यास के अंदर, उससे जो है नुकसान निचले क्षेत्रों का होता है। चाहे फतेहपुर की हमारी विधानसभा क्षेत्र की कुछ पंचायतें और हमारे इंदौरा विधानसभा क्षेत्र की लगभग 17 पंचायतें जो है इससे प्रभावित होती है। और इस बार भी जो है, जो आज की स्थिति है, लगभग 1 लाख क्यूसेक के करीब पानी जो है वो एक्सेस वाटर जो है पौंग डैम से छोड़ा जा रहा है, जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है हमारे निचले क्षेत्र का जो है, हमारे इंदौरा विधानसभा क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, जो हमारा मंड बहादुर से लेकर चाहे भोगरवा पंचायत है हमारी, चाहे उससे नीचे अगर जितना मीलवा तक हमारी, चाहे ठाकुर द्वारा है, मंड म्याणी है, मंड सनौर, मंड घंडरा है, मुल्काना प्राल है, उसमें जो है काफ़ी नुकसान जो है मीलवा तक हमारे जो है लोगों को हो रहा है। और इसके साथ साथ अभी हाल ही में जब पिछले 2 दिन जो है विधानसभा ऑफ थी, शनि और रविवार को मैं विधानसभा क्षेत्र में ही था, तब इतनी ज़्यादा बारिश वहाँ पर हुई। हमारा जो इंदौरा कस्बा और इंदौरा के बीच में जो एक खड्ड, तारा खड्ड जो है गुजरती है, उसका जो है वो एक जगह से जो है जो वहाँ पर जो स्पर बना हुआ था, तुलसी बनी हुई थी, वो टूट गई और पूरा का पूरा इंदौरा हमारा जो गांव था, हमारा कस्बा था, पूरा का पूरा उससे जलमग्न हो गया। हाँ, वो हम देख रहे थे कि गाड़ियाँ तैर रही हैं और घरों में लोगों के पानी घुस गया है। तो कितना नुकसान उन गाँव में हुआ, उन घरों को हुआ है? देखिए, उस वक्त मैं, जैसे मैंने कहा है कि मैं रविवार के दिन वहीं पे था, और काफ़ी ज़्यादा जो है एकदम से पानी इतना आया कि लोग अपने गेट तक नहीं खोल पाए। और एक घर में तो इतना ज़्यादा पानी था, और एक हमारे वहाँ पर महिला जो है घर में अकेले मौजूद थे, और उनके घर में इतना पानी आ गया और वो पंखे के साथ लटक कर लगभग 1-1.5 घंटा वो पंखे के साथ लटके रहे। उन्होंने जो है उससे अपनी जान बचाई, और उसके बाद जो है उनको जो हमारे युवा साथी हैं उन्होंने वहाँ से सुरक्षित निकाला। मैं ये, और बहुत सी दुकानों में जो हमारे एकदम क्योंकि पानी आया, दुकानों में काफ़ी नुकसान हुआ। लोगों के घरों के, जैसे वॉशिंग मशीनें थी, लोगों के घरों का सामान था वो तैर रहा था, गाड़ियाँ जो है एकदम पानी से तैर रही थी। काफ़ी नुकसान जो है उस वक्त जो है वहाँ पर हुआ। और उसके साथ साथ पूरे क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ, मलोट हमारा इंडस्ट्री एरिया है, वहाँ पर शौच खड्ड होकर गुजरती है, और पीछे जो है उसका चैनलाइजेशन का काम भी जो है हुआ, लेकिन वो अधूरा रह गया। और पिछली सरकार में उस काम को जो है वो फंडिंग बंद हो गई केंद्रीय सरकार की, और जिसके कारण वहाँ पर भी एक जगह से जो है पानी टूटा, और पूरा का पूरा मलोट इंडस्ट्री एरिया, चाहे वो पेप्सी की इंडस्ट्री थी और वहाँ पर जो इंडस्ट्रियाँ थी और लोगों के बगीचे थे, लोगों के खेत थे, उसका काफ़ी नुकसान जो है वहाँ पर हुआ है। और इसके साथ साथ PWD का, हमारी सड़कों का, पुलियों का, रास्तों का, डंगों का काफ़ी नुकसान हुआ है। जल शक्ति की काफ़ी स्कीमें जो है उससे प्रभावित हुई हैं। अपन में इतना लंबा वक्त देख लिया है, इससे पहले वहाँ पर इस तरह की त्रासदियाँ, इस तरह की आपदाएं थी? देखिए, इससे पहले भी अगर मैं अपनी, जब से हमने होश संभाला है 1988 में बहुत भारी फ्लड तब भी वहाँ पर आया था, और लोगों को रेस्क्यू जो है हेलीकॉप्टर से तब भी वहाँ से किया गया था। इससे भी काफ़ी ज़्यादा पानी तब भी उस क्षेत्र में जो है रहा था, और काफ़ी नुकसान तब भी हुआ था। उसके बाद अगर मैं अब की बात करूँ, जब से मैं बतौर विधायक वहाँ की जनता के आशीर्वाद से बना हूँ, 2023 में भी काफ़ी फ्लड जो है वहाँ पर एकदम वहाँ पर आया था, और तब भी जो है लोगों को वहाँ से एयरलिफ्ट किया गया। और धन्यवाद हूँ प्रदेश सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि उन्होंने
तुरंत जो है उसी वक्त तो हेलीकॉप्टर प्रोवाइड करवा के वहाँ पर लोगों को जो वहाँ से रेस्क्यू किया और किसी प्रकार का कोई जानी नुकसान जो है उस वक्त भी वहाँ पर जो है नहीं हुआ। और अब की बार भी मैं जो है स्थानीय हमारा जो प्रशासन है, हमारे विभागीय अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि वो दिन रात जो एक कर वहाँ पर जो है लगातार लोगों के बीच जो संपर्क उन्होंने बनाया हुआ है। जहाँ जहाँ से भी कोई भी किसी प्रकार की जो है पानी फैलने की बात आती है, उन लोगों को वो रेस्क्यू लगातार वो कर रहे हैं। हमारे सभी स्थानीय जो लोग हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, पंचायत के चाहे हमारे प्रतिनिधि हैं, चाहे हमारे गणमान्य लोग हैं, सब जो है एक दूसरे के इस वक्त जो है मदद सब लोग कर रहे हैं। हर एक चीज़ से ऊपर उठकर जो है एक दूसरे की मदद कर रहे हैं ताकि इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकला जाए। पहले ऐसा लग रहा था कि पहाड़ों में ये सब नुकसान हो रहा है, लेकिन अब आपका क्षेत्र तो खुद मैदानी पड़ता है, तो वहाँ भी इस तरह का जो है फ्लड आ गया, क्या कारण आपको लग रहा है? देखिए, इसमें जैसे मैंने पहले बताया, इसमें कई कारण। एक तो जो पौंग डैम में जो एक्सेस वाटर है, लगातार जो प्रदेश के अंदर बारिश हो रही है, आपने देखा कि पंडोग डैम के जो है गेट वो खोले जा रहे हैं। ब्यास का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। चाहे मंडी की बात करूं, कुल्लू की बात करूं, वो सारा का सारा पानी जो है नीचे जो है पौंग डैम में जाता है। और जब एकदम से एक्सेस जो है वो पानी जो है डैम के अंदर, झील के अंदर आ जाता है, तो वो जो एक्सेस वाटर है उसको वो नीचे छोड़ते हैं, जिससे हमारा ये जो निचला क्षेत्र है, चाहे फतेहपुर का है, चाहे हमारा इंदौरा का, वो प्रभावित होता है। और इसके साथ साथ और भी वहाँ पर कई कारण हैं। माइनिंग का भी एक इशू वहाँ पर है, जिस पे अभी मैंने जो है विधानसभा के अंदर भी इस बात को उठाया है कि जब तक वहाँ पर कोई स्थायी पॉलिसी जो है वहाँ पर नहीं बन जाती है, जैसे कोई चैनलाइजेशन का काम होता है, तब जब तक वो पूरा नहीं होता है, तब तक वहाँ पर जो माइनिंग एक्टिविटीज़ हैं उन पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए। किसी प्रकार की कोई नई एनओसी जो है, नए क्रैशर्स की वहाँ पर ना दी जाए, किसी प्रकार की माइनिंग। और इसमें जो है हमारे जो फतेहपुर के माननीय विधायक हैं भवानी सिंह पठानिया जी, उन्होंने भी इस मांग को उठाया है कि वहाँ पर जो है माइनिंग जो एक्टिविटीज़ हैं उनको बंद करवाया जाए। क्यों नहीं रोकते? क्योंकि सरकार भी आपकी है, तो आपने कोई मुख्यमंत्री से बात नहीं की? क्योंकि इस तरह की अगर दिक्कतें रहेगी तो आने वाले वक्त में और विकराल समस्याएं होती चली जाएंगी। देखिए, मैंने जैसे पहले कहा है, माननीय मुख्यमंत्री से समय समय पर इसके बारे में बात होती रहती है और समय समय पर वहाँ पर कार्रवाई भी होती है। अब दिक्कत वहाँ पर जो ऑलरेडी क्रशर इंस्टॉल हुए हैं उनसे भी कई जगह आ रही है। और जो है अनसाइंटिफिक वे से माइनिंग जो है, मैं ये नहीं, हम लोग माइनिंग के विरोध में नहीं हैं, क्योंकि जहाँ तक मैंने इस बार देखा, अपने अगर इंदौरा में अपने ताराखंड की बात करूँ, वहाँ पर हमें ड्रेजिंग की जो बड़ी आवश्यकता है, मैंने माननीय जो हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर उनको भी इस बारे में कहा है कि वहाँ पर ड्रेजिंग करवाई जाए, ताकि जो है पानी जो है, क्योंकि पानी के फ्लो के लिए रास्ता चाहिए, वैसे ही ब्यास जो हमारी नदी है वहाँ पर भी एक साइंटिफिक तरीके से जो है माइनिंग हो। मतलब एक किस्म से मैं कहता हूँ कि बिना गलत तरीके से माइनिंग वहाँ पर जो एक्टिविटीज़ हैं वो वैसी ना हो, और एक तरफ पूरा एरिया जो है स्पेसिफाई किया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी जब भी इसके बारे में बात हुई है, मैं उनका धन्यवादी हूँ। उन्होंने जो है निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई भी करी है और आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में भी उस एरिया को ध्यान में रखकर जो है वहाँ पर जो है माइनिंग एक्टिविटीज़ जो है उनको कर्टेल किया जाएगा। पौंग डैम की बात कर रहे हैं आप, विस्थापित वहाँ पर आपके लोग हुए, समस्याएं आपके लोगों को आ रही हैं, कोई फ़ायदा भी हुआ है पौंग डैम से आप लोगों को? देखिए, जहाँ तक मैं अगर अपने इंदौरा विधानसभा क्षेत्र की बात करूं, तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि हमारे लोगों को जो है वहाँ से जो विस्थापित हमारे जो लोग हुए हैं, नुकसान उनका ज़्यादा हुआ है। और उसका जो फ़ायदा वो उस स्तर का हमें नहीं मिल पाया है जो मिलना चाहिए। होना तो ये चाहिए कि जितना भी नुकसान हमारे क्षेत्र का हो रहा है वो जो उसको जो है बीबीएम भी उसकी भरपाई करे। लेकिन अब इसमें सरकारों के बीच जो आपसी सरकारों के बीच में जो उस वक्त के जो समझौते हुए हैं वो अड़े आते हैं। तो इसलिए हमारा तो ये मानना है कि जो नुकसान हो रहा है, क्योंकि देखिए कुछ नुकसान तो जो है, जैसे सरकारों का ध्यान भी कई बार वहाँ पर जाता है जहाँ पर जो है जान माल का नुकसान जो है हो रहा है, तो बड़ा नुकसान जो जहाँ पर हो रहा है। लेकिन वहाँ पर जो है फसलों का नुकसान और निजी संपत्ति का नुकसान, क्योंकि पूरे के पूरे हमारे वो लोग जो हैं कृषि पर आधारित, जो उनका जीवन यापन जो है कृषि पर आधारित है। किसी ने बच्चों की फीस जो है फसल बेचकर देनी होती है, किसी ने अपना जो है गुजारा घर का जो है उस पर करना होता है। और जब फसल निश्चित रूप से किसान की बर्बाद होती है, तो इससे बड़ा मैं समझता हूँ कि कोई नुकसान जो है सबसे बड़ा किसान को जो है वो फसल का होता है। तो वो जो नुकसान है उसकी भरपाई जो है वो सरकारों द्वारा नहीं की जा सकती है। ये भी मैं खुले आपके चैनल के कहना चाहूँगा, क्योंकि अगर किसी की 1 लाख की या 2 लाख की फसल चली जाएगी तो उसको मुआवजा जो है 2 लाख नहीं मिल पाएगा। नुकसान कोई भी है, कोई भी सरकार जो है नुकसान की भरपाई जो है वो पूरी नहीं करने में जो है असमर्थ होती है। तो मेरा ये मानना है कि उसके लिए कोई पॉलिसी बनाई जाए, या फिर उसको जो है बीबीएमबी को उसका जो है उत्तरदायी बनाया जाए। अभी तक जो नुकसान हुआ है, अब आपको कितनी राहत इसमें मिली है? कोई मदद मिल पाई है सरकार से, या भरपाई अब कैसे हो पाएगी? ये तो मैंने जैसे पहले कहा कि एक
कंटिन्यूस जो है लगातार जो है नुकसान हो रहा है। जैसे 2023 में भी जो वहाँ पर नुकसान हुआ, हमारी कोशिश थी, हमने बार बार जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद दूँ कि उन्होंने स्वयं भी जो है वहाँ पर उस इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में जो है जाकर स्थिति का जो जायजा लिया था उन्होंने। और माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री जी हैं वो वहाँ पर गए, माननीय PWD मिनिस्टर वहाँ पर गए, कृषि मंत्री जी गए, हमारे जो है उन तमाम जो लोग हैं उन्होंने लोगों की मुश्किलात को देखा और जो उस वक्त नुकसान हुआ था उसकी जो है सरकार द्वारा जो भी भरपाई थी चाहे कृषि की, उसमें जो उचित मुआवजा था वो किसानों को दिया गया है। और कुछ किसानों का भी, जब मैं पिछले दिनों कुछ गया था मेरे ध्यान में, एक तो किसानों के मसले वहाँ पर आए जिनको अभी तक राहत राशि नहीं मिल पाई। मैंने उसी वक्त विभाग को कहा था कि इनकी भी रिपोर्ट बनाई जाए। जैसे आज भी जो है विधानसभा के अंदर प्रश्न लगा हुआ था कि ऑनलाइन पोर्टल पर वो जो है नुकसान जो है वो जो है रजिस्टर होना चाहिए। तो मैं आज भी जो, क्योंकि कल मैं दोबारा विधानसभा क्षेत्र में जा रहा हूँ और मैं सभी अधिकारियों को भी ये बोलूँगा कि लोगों को कोऑपरेट करें और उनका जो नुकसान हुआ है उसको जो है उनको ऑनलाइन पोर्टल पर जो है लेकर आएँ ताकि वो जो है समय पर उनको जो है राहत राशि मिल सके। अंत में सबसे बड़ी चुनौती अब क्या लगती है आपको अपने क्षेत्र में? देखिए, निश्चित तौर पर जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना जो है, मैंने जैसे पहले कहा है कि पूरी की पूरी भरपाई करना इतना आसान काम नहीं। हमारी कोशिश एक वहाँ का एक प्रतिनिधि होने के नाते, क्योंकि वहाँ के लोगों ने जो है अपना बच्चा समझ कर हमें जो है हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर भेजा है। हमारा सबसे पहले जो है अब वहाँ पर एक कर्तव्य भी है और मैं समझता हूँ कि ड्यूटी भी है कि वहाँ जाकर लोगों की जो मुश्किलात है उनका जो है, उनकी जो है नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जितनी शीघ्र अतिशीघ्र जो है सरकार के समक्ष रखकर करवा सकें, वो हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। तो बिल्कुल जो होना था वो हो चुका है, लेकिन उसकी भरपाई करना प्राथमिकता है और सरकार के समक्ष उसकी भरपाई की मांग की जाएगी, ये कहना है महेंद्र राजन का। सर, आपने समाचार फर्स्ट से बातचीत की, आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।